हेलो एवरीवन। बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत आपको एक टॉपिक है कि भाषा के माध्यम से हम किस प्रकार से संस्कृति का अर्जन कर सकते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि क्या भाषा हमें सक्षम बनाती है कि हम किसी एक विशेष संस्कृति या किसी देश विशेष की संस्कृति के बारे में जान पाए। तो आंसर हमेशा जो रहेगा वो हाँ रहेगा कि हाँ, जो संस्कृति को प्राप्त या उसको अर्जन करने में भाषा जो है एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बिना भाषा के हम किसी भी राष्ट्र की या किसी धर्म विशेष की या किसी समाज विशेष की संस्कृति को जान नहीं सकते, उसे हम अर्जित नहीं कर सकते। तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित विद्यावाड़ी कन्या महाविद्यालय से लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम टॉपिक को यहाँ पर या जो सब्जेक्ट है वहाँ पर भाषा के माध्यम से संस्कृति का अर्जन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृति क्या है। तो मनुष्य के बौद्धिक विकास यानी उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके साथ एक अच्छे नागरिकता के गुणों का पोषक होना बहुत आवश्यक है। यानी केवल और केवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत एक अच्छे नागरिक या एक अच्छे जो सिविल पर्सन्स जो है उसके अंदर ट्रीट्स नहीं है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो भाषा न केवल बौद्धिक विकास यानी भाषा के माध्यम से नॉट ओनली कोऑपरेशन इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी न केवल इससे बौद्धिक विकास होता है बल्कि भाषा के माध्यम से उसका चारित्रिक यानी उसका कैरेक्टर और उसका जो सोशल डेवलपमेंट भी है वह भी होता है। और उसी के माध्यम से यानी भाषा जो होती है वह व्यक्ति के अंतर्गत निखार लाती है, उसे एक अच्छा नागरिक बनाती है और नागरिक बनाने के साथ साथ उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करती है, उसके अंतर्गत नैतिक गुणों का विकास करती है, उसके अंतर्गत सामाजिकता के गुणों का विकास करती है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने और अन्य समाजों की संस्कृति को जान सकता है। अगर भाषा नहीं होगी तो बिना भाषा, अब भाषा क्या है तो कुछ सिंबल्स हैं और इन सिंबल्स के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या दूसरों की बात को समझते हैं या अपनी बात को दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो वही जो सिंबल्स है वो मिलकर हमारी भाषा कहलाती है। और इस भाषा को जाने बगैर हम किसी राष्ट्र की न अपने स्वयं की और न ही किसी दूसरे व्यक्ति विशेष की जो संस्कृति है उसकी संस्कृति से हम परिचित हो सकेंगे, ऐसा संभव नहीं है। संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है, यानी संस्कृत या संस्कृति शब्द का जो निर्माण हुआ है वह संस्कृत भाषा के से हुआ है और इसका जो अर्थ होता है परिष्कृत, यानी इसके अंतर्गत रिफाइंड किया है, इसको क्या मॉडिफाइड किया गया है। तो जो चीज़ मॉडिफाइड है या जिसमें समय समय पर परिमार्जन या परिष्करण जो चलता रहता है उसे हम कह सकते हैं संस्कृति कहते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति का जो संबंध है वह एक ऐसे तत्व से, एक ऐसे एलिमेंट से है जो मनुष्य का परिष्कार कर सकते हैं। यानी संस्कृति क्या है तो संस्कृति वह एलिमेंट है, वह तत्व है जो व्यक्ति के अंतर्गत निखार लाता है, उसके अंतर्गत मॉडिफिकेशन लाता है, समय के अनुसार उसके अंतर्गत बदलाव लाता है ताकि वह एक अलग पहचान रखे और एक सामाजिक जो उसका जो दायरा है या सामाजिक जो उसका एनवायरनमेंट है उसके अंतर्गत वो आसानी से अपना जीवन यापित कर सके। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में जिन तत्वों का योगदान है उसके अंतर्गत सबसे जितने भी जो तत्व हैं उन तत्वों की व्याख्या को हम संस्कृति कहते हैं। यानी जितने भी जो तत्व होते हैं जो एक मनुष्य जो रहता है वह कह सकते हैं कि अपनी मूल नैसर्गिक जो आदतें हैं उसके साथ एक पशु रूप के अंतर्गत जन्म लेता है, लेकिन उसके अंदर सोशल लाइफ को उसके अंतर्गत डालने या इनपुट के रूप में जो डालने का जो कार्य रहता है वह रहता है संस्कृति का रहता है। रस संस्कृति के अंतर्गत उसका
रीति रिवाज, उसके हाव भाव, उसका व्यवहार, उसके कह सकते हैं उसके धर्म, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो जिसको समाज के द्वारा मान्यता मिल चुकी है तो वह सभ्यता कहलाती है। नहीं तो कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वह लगातार चलती रहती है और एक गत्यात्मक है। गत्यात्मक इस प्रकार से है कि जो संस्कृति है वो समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार उसके अंतर्गत आवश्यक बदलाव होते रहते हैं। साहित्यकारों के लिए बात करें तो संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है, यानी जीवन का जो प्रकाश, यानी व्यक्ति के अंतर्गत जो कह सकते हैं उसका जो उसकी जो लाइफ है उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी जो सॉफ्टनेस है, उस सॉफ्टनेस को कह सकते हैं कि प्रकटीकरण का एक माध्यम जो है वह संस्कृति के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी प्रकार से कुछ जो विद्वान हैं वह संस्कृति का अर्थ नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के माध्यम से मानते हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नैतिक यानी उसका मोरल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वही जो है वह कल्चर कहलाता है। तो किसी जन समुदाय की संस्कृति उसकी ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून और विचार की पद्धति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी संस्कृति क्या है तो किसी समुदाय विषय का नॉलेज, उसकी बिलीव्स, उसकी कह सकते हैं उसकी आर्ट, उसकी मॉरलिटी, उसके कह सकते हैं कि कानून, उसकी थॉट्स, उसकी बिहेवियर, ये सारी की सारी जो पद्धतियाँ हैं वह मिलकर उसकी संस्कृति को डिसाइड करती हैं। इसी प्रकार से क्लार्क विजलर ने मानव जाति के प्रत्येक समूह की संस्कृति के अंतर्गत कुछ सार्वभौम तत्व माने हैं। यानी क्लार्क विजलर कहता है कि कुछ एक संस्कृति विशेष के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो एक संस्कृति के अंतर्गत या एक समाज विशेष का जो कल्चर है उसके अंतर्गत उसकी बोली, उसकी जो कलाएं हैं, उसकी आर्ट है, उसका पौराणिक वैज्ञानिक ज्ञान है, यानी प्राचीन और नवीनतम जो भी ज्ञान है, उसकी धार्मिक रीति रिवाज, मान्यताएँ, अंधविश्वास, उसका परिवार, विवाह के नियम, कायदे, समाज का नियंत्रण, खेलकूद, सामाजिक संस्थाएँ, संपत्ति, मूल्य, विनिमय, व्यापार, सरकार, कानून, युद्ध, ये सब मिलकर जो तत्व है वह हमारी संस्कृति को सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो कल्चर है उस कल्चर के अंतर्गत हमारे एटीट्यूड्स, हमारे बिलीव्स, हमारी लैंग्वेज, हमारे कस्टम्स, रिचुअल्स, बिहेवियर्स, फेथ, रिलीजन्स, फूड, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, ये सब मिलकर हमारे जो है कल्चर को डिसाइड करते हैं। तो कल्चर जो है उसके अंतर्गत मल्टी एलिमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो मल्टी जो एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन सभी को जानने के लिए जो एजुकेशन जो भाषा है वह कह सकते हैं एक प्रमुख माध्यम है। बिना भाषा जाने या भाषा के बारे में ज्ञान न होने के बाद हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स, बिलीव्स, उसके कस्टम, रिचुअल्स, बिहेवियर, रिलीजन्स, फूड, ड्रामा, आर्ट, म्यूजिक, इन सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है हमारा लाइफ का रहता है। तो भाषा सीखना बहुत ज़रूरी रहता है। बिना भाषा सीखे हम किसी भी जो संस्कृति है उसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते या उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल्चर और जो लैंग्वेज है उसके अंतर्गत क्या रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ स्पीच, मैनुअल, राइटिंग सिंबल्स दैट ह्यूमंस यूज टू कम्युनिकेट। यानी जो भाषा है वह कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ शब्द हैं, कुछ जो रीतियाँ हैं, कुछ लिखित जो चिन्ह हैं, इन सभी का जो प्रयोग जो मानव अपने विचार विनिमय के लिए उसका प्रयोग करता है तो उसको हम भाषा कहता है। यानी मनुष्य आपसी संवाद के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग करता है, कुछ स्पीच का या कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, तो उस को हम भाषा के नाम से जानते हैं। इट इनेबल अस टू कम्युनिकेट, इंटरप्रेट एंड प्ले। यानी भाषा हम के अंतर्गत हमें इस प्रकार की योग्यता प्रदान करता है कि जिसके माध्यम से हम दूसरों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, अगले ने जो कहा है उसको इंटरप्रेट, उसका सही तरीके से हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं, तथा कह सकते हैं कि भाषा जो है वह प्ले का अर्थ होता है कि ये जो है कह सकते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के विचार व्यक्त करने की जो कह सकते हैं कि जो क्षमता है वो प्रदान करता है। लैंग्वेज हेल्प अस टू शेयर विथ अदर्स एंड आइडेंटिफाई अदर सेल्फ या आवर सेल्फ। यानी भाषा हमें दूसरों के साथ अपने विचारों को साझा करने तथा साथ ही साथ खुद को पहचानने में हमारी मदद करती है कि हु इज़ आई, यानी मैं कौन हूँ, मेरा क्या औचित्य है, और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि दूसरों के साथ भी अपने जो विचार हैं, अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने का एक मौका प्रदान करता है। कल्चर की बात करते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स
एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर डिफाइन देयर कल्चर, यानी लोगों का एक जो समूह है उस समूह विशेष के अंतर्गत जो विशेषताएं पाई जाती हैं उसके व्यवहार का एक जो तरीका है वह उस समूह की एक संस्कृति को परिभाषित करता है। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर कहें कि जो फला समाज के जो लोग रहते हैं वो काफ़ी आक्रामक रहते हैं, या फिर दूसरे किसी समाज विशेष या लोगों के बारे में कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा शांत दिमाग के हैं, ये कह सकते हैं वणिक बुद्धि के हैं यानी व्यापारिक बुद्धि हैं, किसी के अंतर्गत कह सकते हैं ये शैक्षिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ जो कह सकते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि आगे बढ़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से हर एक समाज, हर एक व्यक्ति वर्ग का जो है अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाषा, कला और रीति रिवाज वे बुनियादी श्रेणियां हैं जिनका उपयोग हम संस्कृति को चिन्हित करने के लिए, यानी अगर हम संस्कृति की बात करते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, तो संस्कृति जो है वह जानी जाती है हमारी भाषा से, यानी हम कैसी भाषा बोलते हैं, हम किस प्रकार की आर्ट का यूज़ करते हैं, हमारे कस्टम्स क्या है, जो बेसिक कैटेगरीज है जो हम यूज़ करते हैं उनके माध्यम से हमारी संस्कृति की पहचान होती है। कल्चर ऑन अदर साइड इज मच मोर देन दैट, यानी संस्कृति जो है केवल इतना ही काफ़ी नहीं है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। कल्चर टीच अस हाउ टू थिंक, कम्युनिकेट विद अदर एंड परसीव आवर सराउंडिंग्स, यानी संस्कृति के माध्यम से हम सीखते हैं कि हम कैसे सोचें, हमारा सोच का दायरा क्या होगा, हम दूसरों के साथ किस प्रकार से संवाद करें, हमारे परिवेश को हम कैसे समझें। तो यहाँ पर ये जो संस्कृति है, तो संस्कृति के जो एलिमेंट्स हैं वह उसके अंतर्गत भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, यानी बिना भाषा के न तो हम दूसरे क्या सोच रहे हैं कि हम किस दिशा में सोचें ये भी हम नहीं कर सकते, तथा दूसरों के साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो भी हमें कह सकते हैं कि कल्चर की आवश्यकता होती है, तथा साथ ही साथ दूसरों का जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, चाहे हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट है चाहे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको समझने के लिए हमें संस्कृति जो है वह इनेबल या फिर कह सकते हैं कि कैपेबल बनाती है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व संस्कृति भाषा, शिक्षा एवं संस्कृति भाषा का ही प्रमुख अंग है, यानी भाषा को संस्कृति का हिस्सा मान लीजिए या संस्कृति और शिक्षा को भाषा का हिस्सा मान लीजिए, क्योंकि बिना भाषा के किसी विषय की न तो शिक्षा दी जा सकती है और नहीं ली जा सकती। यानी अगर आपको किसी भाषा विशेष के बारे में अगर पहले से नॉलेज नहीं है तो हम उस भाषा के अभाव में उस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो एजुकेशन and culture is major part of language, because without language education of any subject can neither be given nor taken, यानी न तो दी जा सकती है नहीं प्राप्त की जा सकती है। संस्कृति का शिक्षा पर और शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव होता है, ये बिल्कुल सही है कि कल्चर हैज़ इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड एजुकेशन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन कल्चर, दोनों ही जो है एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हमारी जो शिक्षा है वो तय करती है कि हमारी संस्कृति किस प्रकार की होगी, हम हमारे रिचुअल्स क्या होंगे, हम किस प्रकार का हमारा पहनावा होगा, हमारी भाषा क्या होगी, हमारे खान पान क्या होगा, ये कहीं हद तक हमारी शिक्षा पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षा है उस शिक्षा का प्रभाव जो है वह भी कह सकते हैं उस शिक्षा पर भी हमारी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है कि जैसी संस्कृति होगी वैसे ही हम कह सकते हैं शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अलग अलग धर्म विशेष में, जैसे कि जो अलग धर्म एक धर्म विशेष के अंतर्गत जो है हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो आदर्श सिखाए जाते हैं, आदर्शवाद पर विचार किया जाता है कि हमारे पूर्वजों के अंतर्गत या पूर्वजों ने किस प्रकार से इस समाज के अंतर्गत योगदान दिया। तो कुछ ऐसे धर्म विशेष भी होंगे जहाँ पर धार्मिक कट्टरता वाली जो शिक्षा है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वहाँ पर उनका तर्क रहता है कि धर्म को छोड़कर कह सकते हैं कि आप किसी प्रकार की अन्य चीज़ों को नहीं अपना सकते। तो दोनों ही जो है एक दूसरे को प्रभावित करती है। संस्कृति के जो सार्वभौम तत्व हैं, यानी संस्कृति के अंतर्गत जो सभी में जो तत्व यूनिवर्सल जो एलिमेंट्स है उनमें बोली या भाषा जो सर्वोपरि है। तो जितने भी यानी संस्कृति के अंतर्गत अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उसके अंतर्गत उसकी मान्यता है, उसके रीति रिवाज, उसका पहनावा, खान पान सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाषा जो है या फिर एक तत्व नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन किसी संस्कृति के अंतर्गत भाषा न हो ये संभव नहीं है। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी मानव समाज की बोली का परिष्कृत, व्यवस्थित और संवर्धित रूप ही
भाषा है। तो हम बार बार यही बात करते हैं कि जो हमारा सोसाइटी या हमारी जो सोशल लाइफ है, उस सोशल लाइफ के अंतर्गत जो बोली है, जो हमारी भाषा है, वह कह सकते हैं वह हमारी जो बोली है, हम रात दिन जो भाषा या जो बोली का प्रयोग करते हैं, वही जो बोली होती है उसको रिफाइन करके, उसको सिस्टमेटिक तरीके से या उसको और ज़्यादा इन्हेंस करके हम भाषा का रूप प्रदान करते हैं। तो भाषा जो है वह एक प्रकार के एक व्यवस्थित रूप है, जो बोली का एक व्यवस्थित रूप है, जिसके बोली के अंतर्गत कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता है और वह बोली जो है इन्हेंस नहीं होती है। उसी की विपरीत जो है जो भाषा होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनरिच होती है, इन्हेंस होती है, मॉडिफाइड होती है, उसके अंतर्गत कह सकते हैं कि उसको रिफाइंड किया जाता है। तो ये सब विशेषता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो संस्कृति का अर्जन जो है वह भाषा के माध्यम से ही संभव है। बिना भाषा के हम संस्कृति का अर्जन नहीं कर सकते हैं। और भाषा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, विधियों, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा पर होता है। वहीं शिक्षा व भाषा का जो संस्कृति पर प्रभाव होता है, यानी दोनों ही जो है, यानी जो संस्कृति का प्रभाव है वह हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर रहता है और जो शिक्षा व्यवस्था है वह हमारी संस्कृति को भी प्रभावित करती है। वह इसकी के अनुसार संस्कृति का संरक्षण होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसका डेवलप भी किया जा सकता है तथा साथ ही साथ उसे अक्षुण्ण, यानी उसको कह सकते हैं कि लंबे समय तक कह सकते हैं कि मेंटेन रखने के लिए जो कह सकते हैं उसको लगातार बनाए रखने के लिए कह सकते हैं कि संस्कृति और शिक्षा दोनों योगदान देती हैं। तो इस प्रकार से भाषा हमेशा अपने से परे अर्थ और संदर्भ रखती हैं। किसी विशेष भाषा के अर्थ और विशेष सामाजिक समूह की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी सामाजिक जो समूह होगा उसके अंतर्गत एक विशेष भाषा होगी और विशेष प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगी। किसी भाषा के साथ बातचीत करने का मतलब उसके साथ ऐसा करना है जो उस संदर्भ में बिंदु है। हम किसी संस्कृति को उसके घनिष्ठ संबंध के कारण उसकी भाषा तक सीधे पहुंच के बिना नहीं पहुंच सकते, यानी वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यानी हम संस्कृति को नहीं जान सकते जब तक कह सकते हैं कि हम वहाँ या उस समाज विशेष की जो संस्कृति है उसके बारे में न जान पाए। तो इस प्रकार से ए पर्टिकुलर लैंग्वेज पॉइंट एट द कल्चर ऑफ ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, यानी पर्टिकुलर जो सोशल ग्रुप होती है उसके अंतर्गत कह सकते हैं वो इंडिकेट करती है। संस्कृति जो है एक विशेष सामाजिक समूह की पहचान करती है। लर्निंग ए लैंग्वेज देयरफॉर इज़ नॉट ओनली लर्निंग ऑफ अल्फ़ाबेट, वो केवल जो कह सकते हैं वर्णमाला के अर्थों को सीखना या उसके अर्थों को या ग्रामर के बारे में जानना नहीं है, बल्कि कह सकते हैं इट इज़ आल्सो लर्निंग द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। इससे कह सकते हैं भाषा के माध्यम से उस जो सोसाइटी है उसके व्यवहार के बारे में पता चलता है, उसके कल्चरल कस्टम्स के बारे में, यानी उसके रीति रिवाजों के बारे में भी जानकारी मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो संस्कृति है उसके अंतर्गत भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहता है।